इस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा भी देखने को मिला है। इस बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी दलों ने हाल के दिनों में अविश्वास प्रस्ताव की पेशकश की थी। इस प्रस्ताव पर विपक्ष के 60 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। हालांकि पक्ष का कहना है कि हमारे पास बहुमत है और ये अविश्वास प्रस्ताव सफल नहीं हो सकेगा। आइए जानते हैं राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नियम क्या है। क्या अविश्वास प्रस्ताव लाते ही सभापति को पद से हटना पड़ सकता है और संविधान में इसके बारे में क्या कुछ लिखा है, आज हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं। विपक्ष का सभापति पर क्या आरोप है, सबसे पहले वो जान लीजिए। दरअसल विपक्षी दल जगदीप धनखड़ के खिलाफ पहले भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगा चुके हैं। उनका आरोप है कि सदन में सभापति विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते। मानसून सत्र में भी धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना जाना था, लेकिन फिर बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। अब शीतकालीन सत्र में फिर से विपक्ष में सहमति बनी और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को ये प्रस्ताव सौंप दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव लाने का क्या नियम है वो जान लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 67 बी में उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने और इसकी प्रक्रिया का जिक्र है कि आप जानते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। अनुच्छेद 67 बी के अनुसार यदि उपराष्ट्रपति के खिलाफ राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है तो ये बहुमत से पारित हो जाता है, तो इस अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में भेजा जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है। इसके बाद लोकसभा से भी प्रस्ताव के पारित होने पर उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। हालांकि उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कुछ नियम भी हैं। इसमें एक बात यह भी है कि प्रस्ताव लाने के लिए राज्यसभा के कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव के लिए 14 दिन पहले नोटिस भी देना होता है। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव की वैधता पर अभी भी संशय बना हुआ है। एक बात यह भी ध्यान रखना होगा कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा में ही शुरू की जा सकती है। प्रस्ताव पारित होने के लिए कितने सांसदों की समर्थन की जरूरत होती है वो भी जान लीजिए। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में बहुमत से पारित होना चाहिए। इस समय राज्यसभा में कुल 231 सदस्य हैं। अगर विपक्ष को प्रस्ताव पारित करवाना है तो उसे 116 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। राज्यसभा में कांग्रेस के 27, तृणमूल कांग्रेस के 12, आम आदमी पार्टी के 10, समाजवादी पार्टी के 4, डीएमके के 10 और राष्ट्रीय जनता दल के 5 सदस्य हैं। इसके अलावा कुछ अन्य दलों के पास भी सांसद हैं, जिन्हें मिलाकर भी विपक्षी ब्लॉक के पास 85 सदस्य होंगे। ऐसे में राज्यसभा में प्रस्ताव के पारित होने की उम्मीद ना के बराबर ही है। अगर मान लें कि राज्यसभा में यह प्रस्ताव पारित भी हो जाता है तो लोकसभा में विपक्ष के लिए संख्या बल जुटाना मुश्किल होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रस्ताव को फिर लाया ही क्यों गया है। जानकार कहते हैं कि विपक्ष को भी पता है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा, लेकिन इसे सांकेतिक विरोध दर्ज कराने के रूप में देखा जा रहा है। विपक्ष लगातार धनखड़ पर सरकार का पक्ष लेने का आरोप लगा रहा है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाने से जनता में ये संदेश देने की कोशिश है कि सदन में विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है। विपक्षी सांसदों का आरोप ये भी है कि सभापति भाजपा के लोगों को बात रखने की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष की बात तक सुनी नहीं जा रही है।